राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज का जो प्रसंग है वो तिरुपति बालाजी और उनका प्रसाद से संबंधित है। तो आजकल सभी आप लोग न्यूज़ चैनल में या यूट्यूब के द्वारा देख ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे कि हमारा हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और तिरुपति बालाजी में इतना दुनिया का सबसे फेमस मंदिर है, सबसे महंगा मंदिर कहा जाता है तिरुपति बालाजी का मंदिर। सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान के अंदर में कोई मंदिर में चढ़ावा आता है तो वो तिरुपति बालाजी का मंदिर है। वहाँ सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है और वहाँ पे शुद्धता का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आज वहाँ पे जो हुआ, जो टेस्ट में निकला, ये सुन करके सभी सनातनी भाई बहन को, जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो सबको बहुत ही ठेस पहुँचा। सब बहुत दुखी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे जो देख रेख करने वाले थे, जो हैं, जिनको सब कुछ कार्य सौंपा गया है, उनको ये सब चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जानकारी होना चाहिए और जांच भी करते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए। और इसमें जो भी दोषी होगा, जानबूझ के अगर कोई लोग करता होगा, दोषी होगा, उसको तो सरकार उसको दंड देगी। और ऐसे भी हमारा सरकार है, अभी मोदी जी हैं, तो माननीय मोदी जी से तो ये उम्मीद करते हैं कि वो तो कुछ ना कुछ इसका ज़रूर उचित दंड देंगे। लेकिन आज हम वहाँ जो भी हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हम और आप अपने घरों के बारे में। ठीक है। आज जितने भी वैष्णव हैं, ऐसे तो 4 संप्रदाय हैं, चारों में से जो 3 संप्रदाय है वो सब का अपना अपना जो भी है मानते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे श्रेष्ठ संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय में जितना शुद्धता है इस कलिकाल में, उतना शुद्धता इस 4 संप्रदाय में किसी संप्रदाय में नहीं बच रहा है, नहीं बचा हुआ है। अभी जो शुद्धता बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वैष्णव संप्रदाय में ही बचा हुआ है। तो आज भी जो वैष्णव जन हैं वो बहुत शुद्ध रहते हैं, बहुत ही शुद्ध रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खान पान एकदम शुद्ध आहार करते हैं, वो भोजन प्रसाद पाते हैं, जो प्रभु का भोग लगाते हैं वही पाते हैं। जैसे कि मैं वैष्णव हूँ, आप लोग तिलक और तुलसी से समझ ही रहे होंगे, समझते होंगे, जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे, मैं उनको आज बता देना चाहती हूँ कि मैं वैष्णव संप्रदाय से हूँ। और वैष्णव संप्रदाय से होने के कारण वैष्णव का खान पान का विशेष ध्यान होता है, जिसमें हम लोग के घर में लहसुन और प्याज का कभी भी सेवन नहीं होता, भोजन में प्रयोग नहीं होता, यानी घर के अंदर लहसुन प्याज भी नहीं आता है। वो जो टाटा साल्ट होता है या जो भी अन्य प्रकार का जो नमक होता है, वो हम लोग किसी भी प्रकार का नमक का यूज नहीं करते हैं सिवाय सेंधा नमक के। हम लोग हमेशा, मेरे घर में सेंधा नमक का ही भोजन प्रसाद बनता है। जो भी बिना लहसुन प्याज का जो भी बनता है पहले प्रभु का भोग लगाया जाता है, उसके बाद में प्रसाद हो जाने के बाद हम भक्त जन उनका उस प्रसाद का सेवन करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। तो जितने भी वैष्णव भक्त हैं, जो वैष्णव दीक्षा लिए हुए हैं और वो अपने घर में कुछ भी गलत चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन वो मजबूरी में बाज़ार का चीज़ का सेवन करते हैं, तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, बाज़ार में अब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बचा हुआ है, कहीं कुछ ऐसा शुद्धता नहीं है जो एक वैष्णव ग्रहण कर सके, जो एक वैष्णव उसको खा सकता है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वैष्णव तो वही खाता है जो प्रभु को भोग लगाता है। बाहर में कोई भी मिठाई भगवान के भोग लगाने के योग्य नहीं है। तो अभी का जो समस्या है, सबसे बड़ा जो समस्या है, वो देखिए कहीं ना कहीं गलती हमारा और आपका भी है। कैसे? तो हम लोग को सब कुछ सस्ता चाहिए और अच्छा भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ नहीं होता। जो सस्ता होगा वो अच्छा नहीं होगा, जो अच्छा होगा वो सस्ता नहीं होगा। आप जाते हैं दुकान में, बोलते हैं घी का लड्डू दीजिए, और घी का लड्डू देता है। अब बताइए, 300, 400, 500, ठीक है, 800 के भी अगर वो रेट लेता है और उतना में अगर आपको घी का लड्डू बोल करके देता है कि देसी घी का लड्डू है, तो आप अपने घर में
दूध खरीद करके घर का देसी तरीका से घी निकाल करके देखिएगा कितना दूध में कितना घी निकलता है, और उसका आज के डेट में दूध का रेट से उस घी का रेट लगाइएगा। बता दें, आज अगर असली घी आप घर में तैयार करते हैं तो 1 केजी घी का कम से कम 2000 से ऊपर उसका मूल्य होता है। और 2000 रुपया केजी अगर वो घी खरीदेगा, अन्य सामग्री उसमें मिलाएगा, उसके बाद फिर वो होटल का चार्ज, स्टाफ का चार्ज सब कुछ जोड़ेगा, बताइए वो मिठाई कितना महंगा उसको बेचना चाहिए। कम से कम वो मिठाई का कीमत, वो लड्डू का कीमत कम से कम भी तो 1500 से 2000 रुपये किलो होना चाहिए, तब जाके वो शुद्ध होगा, अच्छा होगा। उतना महंगा अगर कोई मिठाई बेचने के लिए बैठेगा तो कोई उसका मिठाई खरीदेगा क्या? आप लेने जाओगे? नहीं लेने जाओगे। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं इतना महंगा तो कहीं है ही नहीं, तो मैं यहाँ क्यों लूँ। तो क्या करेगा? वो तो वही देगा जो इसमें आपका खुशी है। आपको सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए, तो घी का नाम पे अभी जो रेडीमेड बाज़ार में जितने भी प्रकार के घी आ रहे हैं, पैकेट में, डिब्बा में, जितने भी प्रकार का घी है वो सब चर्बी से ही तैयार हो रहा है, स्पष्ट। इसलिए बाहरी घी का प्रयोग ना करें। हमारे सतगुरुदेव भगवान तो बार बार बोलते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि घर में जो आप दीपक जलाते हैं वो भी घर का निकाला हुआ घी का होना चाहिए। और हम लोग यहाँ आज भी घर का जो गाय का घी लेते हैं, गाय का दूध लेते हैं, उसी से घी निकालते हैं, उसी से दीपक जलाते हैं, वही घी से प्रभु का भोजन प्रसाद बनता है, वही घी प्रभु के रोटी में लगा करके भोग लगाते हैं, वही घी हम लोग एकादशी में कभी ज़रूरत पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। बाहरी घी तो हम लोग दीपक जलाने के लिए भी नहीं खरीदते हैं। तो बाहरी घी का कोई भी मिठाई आप ना खरीदें। यहाँ तक कि वैष्णव अगर आप हैं तो आप बाहर का खाना पीना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि बाहर में कोई भी होटल में आप शुद्धता नहीं है। जो एक भक्त खा सकता है और एक भगवान भोग लगा सकते हैं, ऐसा होटल में शुद्धता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा और आपका जिम्मेवारी है इससे कैसे बचना है, क्योंकि ये दुनिया में पाप का, भ्रष्ट का एकदम दिन दुगना रात चौगुना फैलते जा रहा है। तो हम लोग तो नहीं रोक पाएंगे। अगर रोक पाएंगे तो उसमें माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ही रोक सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ही रोक सकते हैं, और हमारा आप कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम हम लोग अपना धर्म बचाने के लिए घर में जो भोजन बनाते हैं उसी को ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कीजिए। लेकिन बाजार का कोई भी चीज़, घी का लड्डू तो खास करके, विशेष करके कभी भी मत लाइएगा, प्रभु का भोग नहीं लगाइएगा, खुद भी ग्रहण नहीं कीजिएगा। दूसरी बात, एक और वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन जब बता रहे हैं तो बताते हैं, जो दूसरा मिठाई होता है जिसको आप कहते हैं काजू का बर्फी, जिसमें चांदी का वर्क लगा हुआ होता है, यानी जो भी मिठाई में ऊपर में चांदी का वाइट सटा हुआ होता है, प्लास्टिक के जैसा चांदी का वर्क, वो मिठाई को भी वैष्णव हाथ तक नहीं लगाते हैं, छूते भी नहीं हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है, ना तो प्रभु पे चढ़ता है, प्रभु के भोग लगता है, ना तो वैष्णव उसको खाते हैं। तो वो मिठाई को भी आप अपने घर में बिल्कुल भी मत लाइएगा। ये सब शुद्धता आपको रखना पड़ेगा जब आपके घर में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के आप प्रसाद बनाते हैं, और खुद भी आप वैष्णव धर्म से हैं, वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो आप ये सब का, शुद्धता का, खुद का ख्याल रखना चाहिए और रखिएगा। बाजार में कहीं भी कुछ भी शुद्ध नहीं है। जब बालाजी का मंदिर में अशुद्ध पहुंच सकता है, अशुद्ध वाला घी, और ना जाने कहाँ कहाँ कौन कौन सा मंदिर में क्या क्या हो रहा है, वहाँ का तो टेस्ट हुआ, चेक हुआ, कंप्लेन हुआ, तो पता चला हर जगह का यही सिस्टम है। कहाँ कहाँ, जब जहाँ जहाँ चेक नहीं हुआ वहाँ नहीं निकला। अगर चेक होगा ना तो अभी जितने भी मंदिर में घी का लड्डू जा रहा है ना, सब घी का लड्डू वही है। कोई स्पेशल बालाजी, तिरुपति बालाजी में ही नहीं, जहाँ भी घी का लड्डू बोल करके जो बेचा जा रहा है, जहाँ भी घी का लड्डू के नाम पे भगवान मंदिर में प्रसाद के रूप में भगवान का चढ़ाया जाता है, वो सब वही है। अगर चेक किया जाएगा तो सब में वही घी निकलेगा, क्योंकि उतना सस्ता ओरिजिनल घी है नहीं, मिल नहीं सकता है। राधे राधे, जय श्री राधे।